बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ से शो हो रही है। गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके डायरेक्टली आप इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। डे बाय डे अपने हिसाब से जो 1 लेक्चर 2 लेक्चर देखना हो आप यहाँ से डेली बेस पे यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था वो था हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। इनिशियली तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे रब्ता करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे इस वक्त ग्रुप में हैं, ठीक है। डेली बेस पे कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो वो डिस्कस हो जाता है वहाँ पे। तो आप लोग भी इस नंबर पे रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो बाकी स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं। डायग्नोसिस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कि ब्लड प्रेशर की कौन सी टाइप्स हैं, कि जब हाई होता है तो क्या होता है, जब लो होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है कि फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल। यानी देखें, आप लेफ्ट एट्रिया की बात कर लें, वो ब्लड को सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लें, वो ब्लड को एक प्रेशर से अयोर्टा की वाल पे दे मारता है। अब कितना प्रेशर होता है, इस चीज़ को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। वही प्रेशर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द आर्टरीज, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ब्लड कितना फोर्स लगा रही है आर्टरी की वॉल्स पे, इस चीज़ को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन, और आपको पता है जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस दौरान कितना प्रेशर होता है आर्टरीज की वाल पे या एओर्टा की वाल पे। अच्छा, अब इसको मैयर किस में किया जाता है? एम ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी या एच जी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 टू 80 होता है। मतलब 120 इसमें क्या होगा, सिस्टोलिक होगा, और 80 क्या होगा इसमें, डाया डायस्टोलिक होगा, ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन ये है कि जब ब्लड ब्लड प्रेशर 140-90 mmg से ज़्यादा हो। मतलब नॉर्मल हमारा एवरेज कितना था, 120 एंड 80। हायर कितना है कि जब 140-90 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाए, सिस्टोलिक कितना हो जाए, 140 हो जाए, और जो डायस्टोलिक है वो क्या हो जाए, 90। अब इससे अगर ग्रेटर होगी तो वो क्या होगी, इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। और इट इज़ आल्सो नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर। डायग्नोसिस क्या है, वन और बोथ रीडिंग्स कंस्टेंटली हाई। मतलब या तो एक हाई हो सकता है या दोनों भी हाई हो सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इनकी वैल्यू फिक्स हो, वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक। स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में आप कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आज ये बताना है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों से आप लोग जो है ना कमेंट में इसका रिप्लाई आप लाजमी करेंगे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि फैक्टर्स रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर। देखें, कंट्रोलेबल फैक्टर्स में क्या है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। जैसे सोडियम हाई होना चाहिए, पोटाशियम लो होना चाहिए, लैक ऑफ मतलब आप एक तो डाइट प्रॉपर नहीं होती, उसके अलावा क्या है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसी तरीके से ओवरवेट या ओबेसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओबेसिटी का क्या मतलब होता है, ज़्यादा फैट हो जाना, मोटा हो जाना। अब उसके पीछे वही रीज़न है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एंडोक्राइन डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, या हेरिडिटरी भी ऐसा हो सकता है, या अनहेल्दी फूड या जंक फूड जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। स्ट्रेस या स्लीप प्रॉब्लम्स। आप स्ट्रेस आजकल ये रिसर्च मतलब एक्सपोज हो चुके हैं, जिसमें ये क्या कहा जा रहा है कि जो भी बंदा ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से आपकी जो स्लीप साइकिल है वो भी लाजमी होना चाहिए, 7 से 9 आवर्स, ठीक है। आपकी स्लीप होनी चाहिए। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स मतलब देखें, एज रिस्क इंक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो जो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जेनेटिक्स, यही फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन के। आप अब मैं एक ऐसा बच्चा, मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, स्कूल में है। तो अब उसका ये है कि उसकी पूरी फैमिली ऐसे, जब भी उनसे कोई बात करो तो वो गुस्से में आ जाते हैं फ़ौरन।
तो एक किस्म की जो हाइपरटेंशन होती है वो जेनेटिकली भी हो सकती है। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मेडिकल कंडीशंस, किडनी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, थायराइड इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, स्लीप एपनाई, ठीक है। और इसी तरीके से कार्डिक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट, उसका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन ब्लड वेसल्स, के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कितना रेजिस्टेंस होता है। अब उसके बाद ब्लड वॉल्यूम इफेक्ट्स द प्रेशर डायरेक्टली, कि ब्लड की वॉल्यूम कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का बड़ा इम्पैक्ट होता है इसमें, कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ब्लड विस्कोसिटी, थिकनेस ऑफ ब्लड कितना है, उसमें फैट्स कितनी है, उसमें दूसरे जो मटेरियल है वो कितना है, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ये है कि लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या है कि जो सिस्टोलिक है वो लेस देन क्या हो, 90 हो, और डायस्टोलिक क्या हो, लेस देन 60 हो। तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, लो ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। सिम्टम्स डेसीनेस, चक्कर आना, फेंटिंग, फैटीग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके पीछे काजेज़ क्या है, डिहाइड्रेशन है, ब्लड लॉस और मेडिकेशंस का ज़्यादा इस्तेमाल करना। लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर द प्रिवेंशन, मतलब कौन कौन सी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी बेस पे आप हाइपोटेंशन से बच सकते हैं। हार्ट हेल्दी डाइट, मतलब जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, जिसमें सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह ना हो। अवॉइड ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट्स वगैरह से आप जो है ना आप कोशिश करें। इसी तरीके से सोडियम की क्वांटिटी को आप लिमिट करें। वहाँ पे आप लोगों ने कहा था कि हाई फूड ऐसा लेते हैं जिसमें हाई सोडियम होता है और लो पोटाशियम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ से जो है ना आप अवॉइड करें। एंड ईट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स वगैरह, ये चीज़ें खाया करें, ताकि अक्सर जो है ना कहा जाता है कि जब भी आप एज 30 प्लस हो जाते हैं तो कोशिश करें आप वेजिटेबल्स की तरफ आ जाएँ, ठीक है। वेजिटेबल्स ये नेचुरल जो फूड्स होती हैं इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ देखें, वो 150 मिनट्स ऑफ मतलब 150 मिनट्स एटलीस्ट एक वीक के अंदर कम से कम आप लोगों की एक्सरसाइज होना चाहिए। या फिर आप बात कर ले 75 मिनट्स वैगरस एक्सरसाइज होना चाहिए, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग वगैरह शामिल है। उसके बाद एड स्ट्रेंथन ट्रेनिंग, मतलब कोई हार्ड एक्सरसाइज कर लें, जैसे मसल्स बिल्ड वगैरह, वेट को मैनेज करना। इससे ये होता है कि आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो भी किसी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। यूज़ बीएमआई टू असेस द वेट स्टेटस। देखें बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो मतलब ये है कि भाई आपको आपकी बॉडी के वेट और हाइट का भी हिसाब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी हाइट 7.7 फीट है और आपकी जो वेट है वो 60 kg है, तो ये हार्मफुल है। या कभी ऐसा होता है कि आपकी हाइट जो है ना 5.6 है और आपका वेट 90 kg है, तो अब ये मेंटेन नहीं है। तो इस मतलब बीएमआई टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी वेट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका वेट बढ़ तो नहीं गया। कंबाइन हेल्दी ईटिंग्स, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करना चाहिए। हेल्प्स टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, अब इससे कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है और जो है ना ब्लड प्रेशर में कमी होती है, ठीक है, मतलब मेंटेन होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग बिल्कुल ख़त्म कर दें। दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक वगैरह, ठीक है। स्मोकिंग डैमेज द ब्लड वेसल्स, हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, ये एथीरियोस्क्लेरोसिस काज करता है। और एथीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, थिकन हो जाती हैं, जो कि बाद में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का वजह बनता है। अब इसके पीछे वजह क्या है कि इसमें क्या होता है, निकोटीन, और निकोटीन आपके ब्लड को थिक क्या करता है, थिक करता है, ठीक है, ब्लड को थिक करता है। मैनेज स्ट्रेस, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, हॉबीज, गेट 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इतना कोई मुश्किल था ही नहीं, बट कवर तो करना था। और उसके अलावा जो ना ये नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे रब्ता करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।